निफ्टी लाइव में आपका सबका स्वागत है। देखते हैं चार्ट के ऊपर चलते हैं अभी और मार्केट का हाल थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये कल एक निफ्टी ने हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। यहाँ पे हमारे सेल के लिए वेल ने इंटर किया था, तो यहाँ पे हमारे एक वेल ने अच्छी खासी राइड की। यहाँ पे वो निकल भी गया एक्चुअली। 200 पॉइंट का ट्रेड था बीटीसी में। जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक बॉटम आउट हो चुका है इसका। आज गोल्ड ने बॉटम आउट कर दिया है सुबह 5:45 के ऊपर। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी एक वेल ने एंट्री किया हुआ है सुबह में। सॉरी, 4:45 के आसपास किया है एक्चुअली, और वहाँ से उसने 100 पॉइंट की रैली भी ऊपर की साइड में दिया है। अभी देखते हैं आज दिन भर वो कैसे काम करेगा और शाम को यूएस मार्केट खुलने के बाद कैसा रिएक्शन देता है। नेस्डैक भी अभी 1000 पॉइंट की रैली करने के चक्कर में है, तो यहाँ से नेस्डैक की रैली 1000 पॉइंट की ऊपर की साइड की है। आज हमारा मार्केट देख लेते हैं, खुल गया है नीचे में। जब तक हमारा डेटा नहीं बोलता हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देवेन भाई गुड मॉर्निंग, आदित्य गुड मॉर्निंग, रोहन भाई गुड मॉर्निंग। अभी आज का हमारा 300 पॉइंट इन द मनी का काम रहेगा। भारत ट्रेड के ऊपर नज़र बनाए रख। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपना ट्रेड डाल ही देता हूँ, क्योंकि मुझे डेटा समझ में आता है इसलिए मैं ट्रेड डालता रहता हूँ। हो गया मेरा ट्रेड। 1 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था और यहाँ से मैं निकल भी गया, क्योंकि ऐसी मार्केट में क्विक डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ये कर पाया। क्योंकि मुझे डेटा कल जो निगेटिव था उसका इम्पैक्ट उठाना था एक्चुअली, तो इसलिए मैं उठा पाया उसको। आप 1 मिनट के ऊपर जाके ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फंस सकते हैं। ये इम्पैक्ट है कल का है एक्चुअली। कल जैसे ही वहाँ का कोर सीपीआई का डेटा आ गया तो उसी टाइम मालूम चल गया कि मार्केट में होने वाला क्या है। क्योंकि हमारा अगर रुपया देखे तो रुपया रोज गिर रहा है, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साजिग है, दिख रहा है। तो यहाँ पे आप हमेशा ना थोड़ा सा करेंसी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि करेंसी जिस साइड में जा रही है उस साइड में हमें जाना चाहिए। मार्केट अगर हमारा नीचे गिर रहा है, हमारा रुपया गिर रहा है, तो हमें भी मार्केट के सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। ये हमेशा नहीं रहता है, कभी कभार रहता है। अभी का वो क्रूड ऑयल का थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए ये क्रूड ऑयल रात में ही ऊपर आया था, इसलिए ये हमारा मार्केट नीचे गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नीचे ही जाता रहेगा। यहाँ पे आप हमेशा ना डेटा रीडिंग का काम सीख लो, क्योंकि ये डेटा रीडिंग जो है बहुत मायने रखता है ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए। यहाँ पे कोई टेक्निकली चार्ट बोलिंजर बैंड या कोई आरएसआई वगैरह काम में नहीं आता है। आप लोगों को थीटा गामा वेगा ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और वो क्विक डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ से। छोटा स्कैल्पर हूँ। अच्छा, रोहन भाई ने मैसेज डाल दिया है कि उनका भी ट्रेड हो गया है। अरे वाह यार, बहुत अच्छा। आपने 1 मिनट पे जाके पकड़ लिया उसको। ओके, गुड। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, बस वही उन्होंने आज किया है। अच्छा करेक्ट।
ऐसे ही पैसे बनते हैं। हम लोग स्कैल्पर है तो बड़े मूवमेंट का इंतज़ार भी नहीं करते, क्विक मार के हम लोग निकल सकते हैं। डेटा आज पूरा नेगेटिव है, लेकिन अगर वो घूम जाता है क्योंकि मार्केट का नेचर ही है चेंज, तो जैसे वो चेंज हो जाएगा हमें भी चेंज होना पड़ेगा। डेटा जैसे-जैसे हमारे फ़ेवर में आएगा, हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी चलेगी। और अभी जो जून का महीना एंड हो जाएगा तो ये दूसरी क्वार्टर ख़त्म हो जाएगी, तीसरी चालू हो जाएगी। तो तीसरी क्वार्टर के अंदर जो पैसा डलेगा, वो कम से कम आपको 2000 ढाई हज़ार पॉइंट का मूवमेंट देगा निफ्टी के अंदर। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैंने हिंट दे चुका हूँ यहाँ पे। 2014 का एक मेंटोर मेरा वीडियो देख के परेशान हो गया, रात को बोल रहा था मुझे कि अरे यार तू कहाँ था, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले करते थे, मेरे को नहीं बताया, आपने मेरा नंबर भी पूरा चेंज कर दिया। ये सारी बातें हो रही थी हमारी वहाँ पे। तो हम लोग बातों बातों में ऐसे बोलते बोलते काम कर रहे थे, उनको अच्छा लगा। ये और एक ट्रेड हो गया मेरा, पकड़ ले इसको। ये देखो ये एंट्री हो भी गई, यहाँ पे मेरा 6500 रुपये बन गया, 10 लॉट मारे थे मैंने। ये ऐसे काम करते रहते हैं तो हमारा भी दिन का काम ही खत्म हो गया ना, क्यों मार्केट के सामने अपना वक्त ज़ाया करें। लोगों को लगता था कि हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। अरे भाई हमारे 22 साल इसी में हम लोगों ने गुजारे। अभी का ट्रेड मेरा भाई का था। भारत हो गया। अच्छा, यहाँ से डेटा जैसे ही घूमा मुझे वो पहले पता चला। रोहन भाई पकड़ लिया क्या? मुकेश, अरे यार बातें तो किया करो, पैसे कमा के ऐसे ही नहीं जाना है। 90 दिन के बाद क्या करोगे? मैं तो यूट्यूब पे नहीं आ रहा 90 दिन के बाद में, तब जाके क्या करोगे? उससे तो अभी अच्छा है कि सीखना और बातें करने में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ से। ऐसा चुप बैठ के काम नहीं चलेगा, नहीं तो ये भावेश भाई अभी कितना परेशान है, रात में मुझे कितने मैसेज किए थे। ये ऐसा ही होता है, जितना आप चुप बैठोगे ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। मांगते रहना, मैं देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। अरे आनंद दादा, तुझा झाला का ट्रेड? अभी आते आते घर से आते आते मैंने इसको यही ट्रेड बोला था कि तेरे को 9:21 पे ये ट्रेड लेना है, जो मैंने अभी अभी लेके ना इसमें 10 पॉइंट कवर करके निकल भी गया। ये बातें हमेशा ना पहले मेरी रेडी की हुई थी, मेरा प्लान प्रॉपर तरीके से मैं रेडी रखता हूँ और उसी के ऊपर मैं जाके काम करता हूँ। वो एक थोड़ा माइंडसेट हो गया है हमारा, इसीलिए ये बातें हो रही है। नए ट्रेडर की बस की बात नहीं है, उसको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत मार्केट को जज करना आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? थोड़ा रिस्क उठाओगे, फिर ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जाओगे। ऐसा मत करना भाई, ये ब्रेड बटर सी स्ट्रैटेजी है, तो इसके ऊपर आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो खर्चे हैं ना, बस वही निकालना। यहाँ इस मार्केट के ऊपर अगर वेल्थ बनानी है तो आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको ऐसे ब्रेड बटर जी के ऊपर ना आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे, फिर उसका एक अच्छा प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, तो उसको आप कंपाउंडिंग की तरफ लेके जाना, वो ठीक रहता है। तो क्या अभी मार्केट के सामने बैठना है या निकल जाना है? मेरे तो ट्रेड हो गया, मेरा तो माइंड सेट फिक्स है। मेरा 5% होने के बाद में मैं मार्केट में एंटर नहीं करता, क्योंकि मुझे जब भी ऐसे वेल पैटर्न मिल जाते हैं ना तब मैं काम कर लेता हूँ।
तो कल मुझे 200 पॉइंट की एक रैली बहुत अच्छी मिली थी, जो मैंने सुबह ही प्रेडिक्ट की थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कल सुबह का मेरा वीडियो जाके चेक करना। मैंने आपको पहले ही डायरेक्शन बता दिया था कि दोपहर में मार्केट क्या होने वाला है। 150 पॉइंट की रैली मैंने पहले ही बताई थी, वो जाते जाते 200 पॉइंट हो गई। मार्केट को पहचानने का थोड़ा नज़रिया रखो, क्योंकि मार्केट ऐसी कैंडल स्टिक के ऊपर नहीं काम करता है। जी रोहन भाई, ये बातें हमारी हुई थी। सेकेंड हाफ रिवर्सल, जी। और उसी में वेल ने पैसा डाला था। वो वेल क्यों आया था, इसके वजह भी है, क्योंकि उसको मालूम था कि मार्केट को किस दिशा में लेके जाना है। ये हमेशा रिटेलर का पैसा खाते ही खाते हैं। एक कैंडल के अंदर हम लोगों ने ट्रेड किया और वहीं से हम लोग निकल भी गए, और जो भी ऊपर में अटका ना वो अटका। अभी मार्केट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। अभी जो एफ वाले, रिटेलर वाले यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे रिटेलर का तो पैसा गया। अभी नया पैसा जब तक वो नहीं डालेगा, एफ वालों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसको खाने के लिए नहीं कुछ मिलेगा तो वो भी एग्जिट हो जाता है। वो मिलेगा आपको मिड कैप के अंदर, वो फिर स्टॉक के अंदर चले जाते, ऑप्शन की तरफ नहीं आते। वो एक मछली रहती है ना पानी के अंदर, इधर से उधर उधर से इधर। वो एफ वाले हैं ना, आपको समझ में नहीं आने देंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनका डेटा रीडिंग सीख लो भाई, अगर शेयर मार्केट में टिकना है तो। आपको ऐसा ही है कैंडल स्टिक, ये प्राइस एक्शन बहुत सारे लोग सिखाएंगे, उसके ऊपर मत जाना भाई। वो सेकेंडरी है एक्चुअली। हम लोग पहले कर चुके हैं बहुत सारा, हमारा भी उसमें लॉस हो चुका है। अब तब जाके ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना, उसके ऊपर हमारे अभी ज़िंदगी चल रही है। थोड़ा सा मैंने मेरा सेटिंग स्टाइल चेंज किया है, क्योंकि वो लाइट का थोड़ा इशू था। तो सामने लाइट आती थी तो आंखों को थोड़ी चुभन होती थी कैमरे के सामने, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया उसको। आप में से कोई बता सकता है अभी सेकेंड हाफ में क्या होने वाला है? आदित्य, रोहन भाई, देवेन, मुकेश, भावेश, अरे यार बोलते रहो। बहुत सारे लोग अभी जुड़े रहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। बातें करना अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे पैसे नहीं लगते बातें करने के लिए। अरे यार बोलो यार, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं आपका थोड़ी मेंटोर हूँ जो कोई ऐसा छड़ी लेके बैठा है। अगर आप बातों में, अगर आप डेयरिंग करो यार, सामने आप हमेशा ना डेयरिंग करके बात क्या करो। अच्छा, रिवर्सल, ओके। आदित्य, आपकी एक मैंने ना नोटबुक में एक शब्द लिखने के लिए बोला था। आपके पास में अगर मैंने सिखाई हुई नोटबुक है ना, तो उसके अंदर ना कम से कम चौथे दिन का पेज खोल दो। उसके ऊपर ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। आपने, मैंने लिखवाई है आपसे एक्चुअली, आपने लिखी होगी शायद, उसको पढ़ो, आपको ये पकड़ में आएगा। टुडे सेम साइडवेज, रोहन भाई, नहीं। आपको यहाँ की शार्क की मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे 12 बजे आने वाला जो बंदा है ना, वो काम कर जाएगा। देख लेना 12 बजे इसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, 12 से लेके 12:30। क्योंकि उसको मालूम है, उसके ऊपर प्रेशर है। वो अपनी जिम्मेदारी हटाने के लिए मार्केट में कम से कम 70-80 पॉइंट का गेम करके निकल जाएगा। ये कॉमर्स का गोल्ड का चार्ट है आदित्य, आपके लिए मैंने इसको खोला हुआ है, थोड़ा सा देख लेना इसको। जब भी हम लोग काम करते हैं तो 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं ना। तो ये देखो हमारा वेल सुबह आ गया है वो, और उसने बता दिया है कि अभी मैं नीचे मार्केट को नहीं लेके जाऊंगा। अभी हम लोग सुबह आते टाइम बात कर रहे थे, मैं गाड़ी पे था एक्चुअली।
गाड़ी चला रहा था, जो 50 के आसपास मैंने बाइंग के लिए बोला था, और वो 52 मार के ऊपर चला गया। आपने मेरे को मैसेज भी भेजा था, बहुत हंसी आई थी। अभी हमको ना 50-100 पॉइंट का यहाँ पे ना एक रिस्क लेके मार्केट के अंदर उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये जुलाई में बहुत बड़ा तगड़ा काम हो जाएगा। कम से कम आपको 400-500 पॉइंट की एक अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। अभी 3:30 बजे यह मौका वापस आएगा आदित्य, ध्यान रखना। अगर मैं सामने नहीं भी रहूंगा तो भी मुझे याद करवाना। या शाम के टाइम में इसको अच्छे खासे हम लोग पकड़ लेंगे इसको, फिर आराम से इसको भूल भी जाएंगे कम से कम 1 महीने के लिए। यहाँ पे नास्डैक भी वही कर रहा है एक्चुअली। नास्डैक ने भी दे दिया है ऊपर के साइड का सिग्नल। जो भी बंदे फॉरेस्ट के अंदर काम करते हैं, ये अनलीगल है इंडिया के अंदर। मैं किसी ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं खाली बातें अपने रख रहा हूँ। आप खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर काम करना, क्योंकि मेरे दुबई और वियतनाम में जो स्टूडेंट है वो हमेशा काम करते हैं। तो ये मेरे वीडियो के अंदर जाके वो झांक लेते हैं कि भाई आज क्या उन्होंने बोला है, क्या नहीं बोला है, इसके ऊपर भी वो अपना ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैं ये बातें सब रख रहा हूँ। जो भी बीटीसी में यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेगा, उसको कम से कम 4-5 हज़ार पॉइंट, 10 हज़ार पॉइंट का लेवल ऊपर के दिख रहे हैं, वो ले सकता है यहाँ पे। बीटीसी मुझे अभी नीचे नज़र नहीं आ रहा है। इथेरियम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको भी पकड़ सकते हैं। अभी मुंबई में हम लोग अभी एक छोटा बुट कैंप करने जा रहे हैं, 3 दिन का। तो वहाँ पे 10 लोग जमा हो रहे हैं, तो मैं उनको सिखाने के लिए जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। तो सैटरडे संडे में सिखाऊंगा, और मंडे को उनको लाइव मार्केट टेस्ट करा के फिर वापस आ जाऊंगा। तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी भी हो सकती है मेरी, नहीं तो आप बोलेंगे कि यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे। डेटा यहाँ से रिवर्स हो रहा है, थोड़ा सा भारत देख लेना और मार दे। यस, उन लोगों का पेमेंट 2 लोगों का भी आना बाकी है एक्चुअली, वो हो जाएगा तो मैं निकल लूँगा। मुझे 200 ट्रेडर तैयार करने हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद में सब ये झमेला ख़त्म करके वो 200 लोगों की कम्युनिटी के लिए इतना अच्छे काम करेंगे ना, कि सबका पैसा बनना तैयार है इसमें। ये कोर्स बेचने का चक्कर में मैं नहीं जाता। मुझे अच्छे ट्रेडर बनाने हैं एक्चुअली बस। 22 साल में मैंने जितने ये सपने देखे थे, लगभग अभी पूरे हो गए। पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी अभी रिटायरमेंट ले जा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ही काम करूँगा, क्योंकि ये मेरी हॉबी है एक्चुअली। अभी मैं पहचान चुका हूँ इस मार्केट को, कैसे जज करना है। चाहे कितने भी अप डाउन्स होने लगे तो भी हम इसमें टिके रहेंगे। और वैसे भी आदित्य मालूम है ना हम लोग कौन है? जयपुर के हमारे एक मेंटर ने बताया था, अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो भी हम टिके रहेंगे। हम लोग कौन है मार्केट के? चाचा जी। यहाँ पे चाचा भी है और भतीजा भी है, पर चाचा कोई नहीं है।
कॉकरोच सही। चाहे मार्केट में कितने भी भूचाल आ जाए, हम लोग टिके रहेंगे। भारत ट्रेड हो गया। ओके। विकास नहीं किया? क्यों? आज मेरे साथ में ना मेरा एक पुराना असिस्टेंट जुड़ गया है। अभी मैं उनको भी खड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। विकास करके है। आप लोगों को ये ब्रेंड ऑयल के कितने प्राइस नज़र आए? एक एक दो महीने के अंदर ना आपको ये वॉर है, ये बहुत सारी सिचुएशन है, इसमें हम लोगों को ना इजात मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूँ। और ये वॉर ख़त्म होने के कगार पे है, यूक्रेन का भी और ईरान का भी। बहुत सारी सेटलमेंट के ऊपर अभी बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प को एक कदम पीछे लेके वो सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो गया काम से। उसका जवाई भी गया काम से, उसका बेटा भी गया काम से, फिर उन लोगों के जितने भी धंधे हैं ना, उनकी लग जाने वाली है। इसलिए वो सोच समझ के काम कर रहा है अभी। तो चलो, अभी तो ट्रेड हो गया हमारे। मिलते हैं दोपहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।